हाँ देखो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो इसको समझने से पहले हमें एक दो बात समझनी पड़ेगी। जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पहली बात क्या समझनी पड़ेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, ये क्या चीज होती है। तो ये एक इस प्रकार की मेम्ब्रेन है जो अपने में से सेमी यानी कुछ को तो पार जाने देती है, परमिशन देती है, और कुछ को परमिशन पार होने की नहीं देती है। उसको बोलते हैं सेमी परमेबल। पूरी तरह से परमेबल नहीं है और पूरी तरह से इम्परमेबल भी नहीं है। कैसी है, सेमी परमेबल। तो ये किसको परमिट देती है पार होने के लिए, तो सॉल्वेंट को तो परमिट देती है, पार जाने देती है, अपने में से एक साइड से दूसरी साइड में जाने देती है, क्रॉस होने देती है, लेकिन सॉल्यूट को क्रॉस नहीं होने देती है। इसीलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं कि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को तो क्रॉस होने देगी और सॉल्यूट को क्रॉस नहीं होने देगी। अच्छा, क्यों नहीं होने देती है, इसका रीजन है इनके मॉलिक्यूल, इनके एटम साइज में डिफर होते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं जिनसे ये बना हुआ है वो साइज में डिफर होते हैं। सॉल्वेंट के कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो स्मॉल को तो वो आसानी से निकल जाने देती है, लेकिन सॉल्यूट के कंपैरिजन में थिक होते हैं, बड़े होते हैं, तो बड़े होने की वजह से उनको निकलने नहीं देती। जैसे देखो मैंने लिखा है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कैसे होंगे, स्मॉल साइज के होंगे, और सॉल्यूट के कैसे होंगे, बिग साइज के होंगे। जब इस सॉल्यूशन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कराएंगे तो ये क्या करेगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को परमिट दे देगी, अलाउ कर देगी पास होने के लिए, वो पास हो जाएंगे, लेकिन सॉल्यूट को परमिट नहीं देगी। तो क्यों नहीं देगी वो आप समझ गए हैं, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल बिग साइज में बिग होते हैं और उसके जो होल होते हैं उससे बड़े होते हैं, उससे बड़े होंगे तो वो निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये दोनों बात आप समझ गए। और परमिट किसको देती है ये भी बता दिया कि सॉल्वेंट को परमिट देती है। तो पहली बात तो अपन समझ गए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में, SPM क्या होती है और किसको परमिट देती है, किसको परमिट नहीं देती है। अब अपन समझते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैंने लिखी है, सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट कहां से फ्लो कर रहा है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जहां पे वो क्वांटिटी में ज्यादा है वहां से जा रहा है जहां पे वो क्वांटिटी में कम है। बाय मीन ऑफ SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरली ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस क्या है, देखो ऑस्मोसिस क्या है कि सॉल्वेंट फ्लो करे, और कहां से करे, अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करे, और क्रॉस किसको करते हुए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। यानी फ्लो कैसे करे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहा है और क्रॉस कर रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है कैसे, नेचुरली। उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं लगाया गया है, कोई प्रेशर नहीं लगाया गया है, नेचुरली फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और बीच में क्या लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी अपनी हायर कंसंट्रेशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट जा रहा है, और ये विदाउट प्रेशर नेचुरली जा रहा है। इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो दो चीज अपन ने समझी, पहला समझा पॉइंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेकंड समझा ऑस्मोसिस। अब ये दोनों बात समझनी है पूरी तरह से, अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो अब समझ में आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब मैंने हेडिंग डाल दिया ऑस्मोटिक प्रेशर OP, इसको पाई से डिनोट करते हैं। देखिए क्या चीज है,
यहां पे मैं इस डायग्राम से कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैंने यहां पे ए चेंबर, बी चेंबर, दो चेंबर बना लिए। यहां पे मैंने सॉल्वेंट भरा है, सॉल्वेंट या प्योर वाटर कह लीजिए, प्योर वाटर को भी सॉल्वेंट कहते हैं, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो ये क्या है, इसमें सॉल्वेंट या प्योर वाटर, इसमें सॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं है, ये है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भरा गया है या लिखने में प्योर वाटर। और दूसरी साइड में मैंने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा और क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होंगे तब ये कहलाएगा सॉल्यूशन। इसमें देखिए मैंने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दूर दूर दिखाए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आने हैं, ये सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो सॉल्यूशन में तो दोनों के पार्टिकल्स दिखाने पड़ेंगे, सॉल्वेंट के भी और सॉल्यूट के भी। तो मैंने येलो कलर से सॉल्यूट के दिखाई है। ये क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन। बी चेंबर में लिया है मैंने, बी चेंबर में लिया है वो सॉल्यूशन है, ए चेंबर में लिया है वो सॉल्वेंट है यानी प्योर वाटर है। अब देखिए होगा क्या, अभी यहां पे कोई भी प्रेशर नहीं है किसी भी तरह। अब होगा क्या, नेचुरली क्या होगा, नेचुरली ये होगा कि इस तरफ क्या है, चैम्बर ए में सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन है, आप स्वयं देखिए सॉल्वेंट अधिक क्वांटिटी में है। और बी चैम्बर में देखें तो बी चैम्बर में सॉल्वेंट ए की तुलना में कम है, क्योंकि लेवल दोनों का एक सा है, बीच में उसमें सॉल्यूट भी आ गया है, तो इसलिए सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन किसमें हुई, ए में ज्यादा हुई, बी में कम हुई। अब होगा क्या, होगा ये कि सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन कहां चलेगी, अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बीच में हमने ये लगा दी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। अब ऑस्मोसिस की क्रिया प्रारंभ होगी, क्या होगा, ए चेंबर का सॉल्वेंट बी चेंबर की तरफ मूव करने लगेगा, ये मूव करने लगा, देखो मैं दिखा रहा हूं, ये मूव करने लगा, यानी हायर कंसंट्रेशन से क्या होगा, सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट कहां से फ्लो कर रहा है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर से लोअर की तरफ कर रहा है, और किसी भी प्रकार का इस पर प्रेशर नहीं लगाया गया है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। फिर दोबारा देखो, सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ अपनी लोअर, सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, और किसी भी प्रकार का उस पर प्रेशर नहीं है, नेचुरल रूप से जा रहा है, तो इस क्रिया को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ये चीज तो क्लियर हो गई है। अब होगा क्या, होगा ये कुछ समय के बाद चैम्बर बी का लेवल उठने लगेगा। क्यों उठने लगेगा, क्योंकि इधर से सॉल्वेंट इस तरफ जा रहा है और इसका और डाउन होने लगेगा, क्योंकि इधर से ए से बी में पहुंच गए। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, क्या हो गया, नेचुरली फ्लो हुआ, और नेचुरली फ्लो के बाद क्या हो गया, चैम्बर ए का लेवल डाउन हो गया लिक्विड का, और चैम्बर बी का लेवल अप निकल गया। क्यों, क्योंकि ए से बी में सॉल्वेंट पहुंच गया। अब क्या करें हम, अब हमें समझना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अब हम यहां पे एक पिस्टन लगाएं, यहां पे ये पिस्टन लगा दिए, और पिस्टन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि दोनों के लेवल को घटने बढ़ने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल जैसा था पहले बिल्कुल वैसा ही कर दे रहे हैं पिस्टन के द्वारा। पिस्टन के द्वारा क्या कर रहे हैं, जो लेवल बी का बढ़ गया था उसको रोक दे रहे हैं, और ये का घट गया था उसको मतलब वापस कर दिया। जो यहां से सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा था, सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दिया हमने, किसके द्वारा, प्रेशर के द्वारा। प्रेशर लगा दिया और उसके द्वारा हमने सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दिया।
अब सॉल्वेंट ए से बी में नहीं जा पा रहा है। ये हमने क्या किया है कि प्रेशर लगाया है ऊपर से। तो जितना प्रेशर लगाया है ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए, वही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो ये बिल्कुल समझ में आया क्या है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही थी जो नेचुरली हो रही थी, उस प्रोसेस को रोकने के लिए हमने यहां पिस्टन से प्रेशर लगाया, और पिस्टन से प्रेशर से क्या हुआ, लेवल दोनों का समान हो गया। अब किस तरफ भी लेवल ना तो कम हो रहा है ना किसी का लेवल बढ़ रहा है, यानी ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया है। इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देखिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, दैट एप्लाइड प्रेशर सो दैट ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो अप्लाइड प्रेशर है कौन सा, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर दे। तो मैंने बताया यहां पे प्रेशर लगाया, ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो गई, तो यही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, जितना के प्रेशर तुमने इसमें लगाया है। यहां क्या हो गया, P = पाई हो गया, यानी जो नेचुरल फ्लो हो रहा था, नेचुरल का जो प्रेशर था वो तुमने प्रेशर लगाया उसके इक्वल हो गया। इसको बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसने ऑस्मोसिस क्रिया को स्टॉप कर दिया। ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए मैं अगली बात बताना चाहता हूं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो यहाँ पे प्योर वाटर है, अब प्योर वाटर को इस तरफ जा रहा था, इम्प्योर वाटर में सॉल्यूशन क्या है, इम्प्योर, इम्प्योर है, प्योर वाटर इम्प्योर में जा रहा है, वो वेस्टेज हो रहा है। हमको तो प्योर वाटर की जरूरत पड़ती है, गंदे पानी की क्यों पड़ेगी सॉल्यूशन की, प्योर वाटर की पड़ती है। तो प्योर वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा और खराब होने जा रहा था, हमने प्रोसेस को रोक दिया, तो प्योर वाटर अब जाना बंद हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्योर वाटर और बढ़े लेवल। अब लेवल इस तरफ, तो देखो जब ऑस्मोसिस हो रहा था प्रोसेस में तो B का लेवल बढ़ रहा था, A का घट रहा था। फिर सेकंड मैंने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें लेवल दोनों का समान हो गया। अब मैं क्या बता रहा हूं, प्रेशर इसमें और बढ़ाया जाए, प्रेशर और बढ़ाया जाए, और क्या हो, ऑस्मोसिस क्रिया उल्टी होने लगी, रिवर्स हो जाए। यानी अब कहां से, इस साइड से B से A में सॉल्वेंट जाने लगे, यहां के सॉल्वेंट B से A में जाने लगे, यानी इम्प्योर से निकल करके प्योर की तरफ जाने लगे। तो क्या होगा, B का लेवल डाउन होगा, A का लेवल अपर होगा। तो ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस उल्टा हो गया। ऑस्मोसिस में तो A से B में जा रहा था, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, B से A में आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। जैसा घर में आर लगे होते हैं, उसमें यही प्रोसेस होती है। क्या होती है, इम्प्योर वाटर प्योर में कन्वर्ट होता है, और बीच में लगी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM मेम्ब्रेन लगी होती है, मेम्ब्रेन से क्रॉस होता है, और इम्प्योर वाटर प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस प्रोसेस के द्वारा हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस। शॉर्टकट में क्या बोले कि RO, इसलिए उनको RO कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस RO। इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया P > पाई हो गया, तभी तो उल्टा लौटा है। देन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, देखो कहां से जा रहा है, अब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है, उल्टा हो गया। पहले हायर से लोअर में जा रहा था, अब लोअर से हायर में जा रहा है। इसको ही हम RO कहते हैं। अब देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, जो कि डायरेक्टली आपको उसमें यूज आएगा न्यूमेरिकल्स में। पाई P = nRT, तो पाई हो जाएगा N/V RT, और N/V को हम C कहते हैं, इसलिए पाई = CRT। इन डेफिनेशनों को बहुत फोकस देकर के आप समझेंगे। नंबर 1 में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। तो तीनों मैंने डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किए हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। इसमें बेसब में क्वेश्चंस ले रहा हूं। हाँ स्टूडेंट्स देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर अपन लोगों ने पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरीके से समझा भी, मैंने समझाया है। अब उसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस लिया है, वो क्वेश्चंस
जैसे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जब आते हैं तो अब हम समझ तो लिया, लेकिन थ्योरी टाइप में उसे कैसे राइट करेंगे। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चंस भी ले लिया है, इससे थ्योरी भी राइट करना आ जाए कि थ्योरी में क्या लिखेंगे। देखिए, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर बाय गिविंग एन एग्जांपल। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्लियर करो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, और एक एग्जांपल के द्वारा भी क्लियर करो। तो हमें दोनों तरीके से देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं और दोनों ही आपको क्लियर है आराम से। और देखिए क्या लिखा है, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच व्हेन अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन मेक्स इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के इक्वल हो जाए, ये तो वेपर प्रेशर की उसमें हो गई। लेकिन सेकंड वाली जो डेफिनेशन है इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो, तो दोनों में से कोई सी एक राइट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो इसमें क्या है, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन। देखो हमने पिस्टन ली थी और सॉल्यूशन पे उसमें क्या किया था, एक प्रेशर अप्लाइड किया था। किसके लिए किया था, तो जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ आ रहा था उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए किया था। तो जितना प्रेशर ये हुआ वही प्रेशर मैंने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो डेफिनेशन में फिर दोबारा समझो, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन दैट जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। इतना प्रेशर लगाओ कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए बिटवीन द सॉल्यूशन एंड इट्स सॉल्वेंट। जो क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था। किस किस के बीच में हो रहा था, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में जो ऑस्मोसिस हो रहा था, इतना प्रेशर लगाओ सॉल्यूशन पर कि जो ऑस्मोसिस हो रहा था वो स्टॉप हो जाए। उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, इट्स कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। फिर दोबारा लैंग्वेज में समझो, जो सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ जा रहा था इसको हम ऑस्मोसिस कह रहे थे। अब हम इस तरफ से इतना प्रेशर लगाएं, प्रेशर इतना लगाया जाए कि ये यहां से सॉल्वेंट का ऑस्मोसिस जो हो रहा था वो स्टॉप हो जाए। यही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब एग्जांपल से क्लियर करना है तो मैंने आपको एग्जांपल से भी क्लियर किया है, अपने नोट्स में एग्जांपल से भी क्लियर किया है। तो देखो उसी को हम लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्या किया, हमने वेसल लिया है और वेसल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। किसके द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, एसपीएम के द्वारा। इसके द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और दोनों में ही हमने पिस्टन भी लगा दी है। अब क्या होगा तो ये नेचुरली कि वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। उससे क्या होगा, इस पिस्टन पर प्रेशर लगेगा, नीचे से प्रेशर लगेगा ऊंचा उठने के लिए, क्योंकि लेवल ऊंचा होगा। लेकिन हम इस लेवल को ऊंचा नहीं होने देंगे। इस पिस्टन पर हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो क्या कर देगा, ऑस्मोसिस प्रेशर को रोक देगा और वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। देख लीजिए, ए वेसल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय यूजिंग ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ईच पार्ट ऑफ द वेसल इज फिटेड विद ए पिस्टन। पिस्टन लगा दी गई दोनों पार्ट में। वाटर प्योर सॉल्वेंट है जो इज फिल्ड इन इट्स वन पार्ट में वाटर भर दिया एंड सॉल्यूशन इज फिल्ड इन द अदर पार्ट ऑफ द वेसल। दोनों पार्ट भर दिए, एक में वाटर भर दिया, एक में सॉल्यूशन भर दिया। एज ऑस्मोसिस स्टार्ट तो हो ही जाएगा, नेचुरली होता है। तो द पिस्टन फिटेड एट द सॉल्यूशन साइड मूव अपवर्ड। अब क्या होगा, जैसे मैंने बताया, सॉल्यूशन की पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगी क्योंकि सॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए। फिर क्या करेंगे, हम इसको स्टॉप करेंगे प्रेशर के द्वारा। टू स्टॉप दिस प्रोसेस सम एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे हम सॉल्यूशन की पिस्टन पर एट द पिस्टन सो दैट द प्रेशर ऑफ ऑस्मोसिस गेट्स स्टॉप। क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी क्योंकि आने नहीं दे रहे हम सॉल्वेंट को इस तरफ, गेट्स स्टॉप। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड एट द पिस्टन टू स्टॉप ऑस्मोसिस। एक्सटर्नल जो प्रेशर तुमने लगाया पिस्टन पर, सॉल्यूशन की साइड वाली पिस्टन पर, जिसमें ऑस्मोसिस को रोक दिया, वही प्रेशर
ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो क्या है? ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लैंग्वेज में भी आप समझ गए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। एग्जाम्पल के द्वारा भी अपन क्लियर किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। दोनों तरीके से मैं नोट्स में भी करा दिया, क्वेश्चन में भी करा दिया। क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार करने हैं, कॉलेज खुलते ही टेस्ट होंगे और सभी क्वेश्चंस राइट करवा के देखूंगा मैं आंसर। अपने आंसरों को अच्छी तरीके से तैयार करते हुए चलेंगे। इन चैप्टरों को इतना अच्छा कर लेंगे कि जिसमें बिल्कुल कोई भी डाउट ही नहीं रहे। क्वेश्चंस कैसा भी आ जाए हमसे छूटे नहीं किसी भी प्रकार से। बहुत अच्छा करिए।